बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली हंगू टाइम्स के साथ मैं हूं जहांगीर महसूद। इस वक्त हम हल्का NH 47 में मौजूद हैं। यहाँ पर जनाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब इस वक्त एक कॉर्नर मीटिंग में आएंगे, शिरकत करेंगे। यहाँ के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र हैं और सोशल कारकुन हैं और समाजी कारकुन हैं हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब। इनसे हम पूछते हैं कि अवामी तवक्कुआत क्या हैं मुस्लिम लीग नून से। और यहाँ पे नाज़रीन बताता चलूँ कि इस हलके में शुएब शाहीन और मुस्लिम लीग नून के जो तारिक फजल चौधरी साहब हैं, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है 8 फरवरी को। नदीम कुरैशी साहब से पूछते हैं कि फ्रास्ट टाउन के जो आवाम है ये क्या तवक्कुआत करते हैं और आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को अगर सपोर्ट करते हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो अवामी तवक्कुआत के ऊपर क्या वो पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, या माजी की तरह हमें जो नज़र आता है कि फ्रास्ट टाउन सियासी तौर पर यतीम नज़र आता था। तो अब क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं करंट सिनेरियो के ऊपर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम। नदीम भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि माजी में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के ऊपर ख़ासकर ये तनकीद की जाती थी जो तारिक फजल चौधरी साहब इन पर ख़ासकर कि एक उनके घर के करीब जो बर्मा पुल है वो नहीं बन सका। आज फ्रास्ट टाउन के अंदर आपने उनको बुलाया है, दावत दी है, इतने बड़े जलसे का अहतमाम किया है। कॉर्नर मीटिंग तो मुझे इस वक्त नहीं नज़र आ रही, काफ़ी बड़ा जलसा नज़र आ रहा है। तो आप ये बताइएगा कि आपकी तवक्कुआत क्या है उनसे और क्या वो तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जहांगीर भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जहांगीर भाई, सिस्टम यह है कि हमने ना सिर्फ अपने फ्रास्ट टाउन की सूरत हाल की वजह से मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया, बल्कि हमने ओवरऑल मियाँ साहब की कारकर्दगी से मुतासर होकर, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी से मुतासर होकर कि इन्होंने पाकिस्तान में डेवलपमेंट के क्या काम किए, उनसे मुतासर होकर हमने इस बार यही फैसला किया कि इस 2024 के इलेक्शन में हम इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को भरपूर सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह अपनी यूसी 50 फ्रास्ट टाउन से इंशाल्लाह भरपूर अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। बाकी रही बात, आपने बर्मा पुल की बात की। देखें, इस तरीके से तो इस 16 महीने की हुकूमत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस इस्लामाबाद को जो कुछ दिया है वो तारीखी इन 16 महीनों में जो उन्होंने दिया है। बाराकोप का प्रोजेक्ट उन्होंने दिया, रिंग रोड का दिया, फैज़ाबाद फ्लाई ओवर दिया, उससे बड़ा प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें मेट्रो जो सी बस सर्विस हमें दे रहे हैं। अब देखें, हमारे लिए लितरार रोड की कुशादगी के लिए उन्होंने अरबों रुपए वो किए हैं। इस टाइम पार्क रोड के ऊपर काम शुरू है, हमें घर घर ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिलेगी। हम लोग गरीब पसमानदा इलाके से हमारा ताल्लुक़ है, इस वजह से हमने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का इंतखाब किया है कि अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ना सिर्फ उन्होंने इस NH 47 की भरपूर खिदमत की, बल्कि पूरे इस्लामाबाद में उन्होंने इतने तरक्याती काम किए हैं कि हम गिन गिन के थक जाएँ तो इंशाल्लाह उनके तरक्याती काम ज़्यादा हम गिन नहीं सकेंगे। हमारे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब। इनसे हम मज़ीद ये एक अहम सवाल है इस हलके के हवाले से मैं करना चाहूँगा, ख़ासकर इस इलाके फ्रास्ट टाउन के हवाले से, क्योंकि ये जो है ज़ेर इंतज़ाम है CDA जो हमारी वफाक का इदारा है जो मुख्तलिफ CDA के सेक्टर्स में डेवलपमेंट के काम करती है। ये इलाका भी उसी के अंदर आता है। नदीम भाई, ये इलाका क्योंकि पानी की सहूलत से अभी तक महरूम है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जब हुकूमत आएगी तो इसके लिए क्या इक़दाम उठाएगी और यहाँ के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए? क्योंकि माजी में हमने देखा कि ये हम लोग जो इस इलाके के लोग थे ये ज़्यादातर सियासी तौर पर यतीम तस्वर किए जाते थे। तो आपको क्या उम्मीद है कि पानी के लिए क्या काम किया जाएगा? जी जहांगीर साहब, इसमें सिर्फ पानी के लिए सिर्फ एक सिस्टम नहीं है। हमारा फ्रास्ट टाउन काफ़ी मसाइल का शिकार है, जिसमें हमारा तकरीबन इस समझे 10 एकड़ का कब्रिस्तान था, उसे नया पाकिस्तान वालों ने कब्ज़ा कर लिया उस ज़मीन पे, और वो हमारी जो कब्रें थी उनके ऊपर भी मिट्टी डाल के उसे बलडोज कर रहे थे। ये अल्लाह का शुक्र, हमें बर वक्त एहतजाज किया और वो 10-15 कनाल ज़मीन अपनी उन कब्रिस्तान की बचा ली उस नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट वालों से। हमारा बहुत सारे इशू हैं, हमारे कब्रिस्तान का मसला है, हमारी बिजली, हमारे इंडिपेंडेंट फीडर है, हमारे फीडर से बाहर बिजली चोरी हो रही है, दीगर टोनों को दी जा रही है। हम उसके लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। अपना कब्रिस्तान जो हमारा 10 एकड़ का, वो इंशाल्लाह CDA से हम 10 एकड़ का अपना कब्रिस्तान नई लोकेशन में, नई किसी लोकेशन में हम लोग अलाट करवाएंगे CDA से। हम लोग इंशाल्लाह लंच अपने फ्रास्टों से जो बिजली हमारी चोरी हो रही है, जगह जगह इधर टोनों में जा रही है, हम उसको इंशाल्लाह रोकेंगे। हमारी गैस का बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि हमारी 2 इंच की लाइन पड़ी हुई है, ड्राइंग में 4 इंच की लाइन है गैस की। सर्दियों में हमारी बिल्कुल गैस नहीं होती है, हम लोग उस इंशाल्लाह गैस के इशू पे काम करेंगे। बाकी रही बात पानी की, पानी का अल्लाह का शुक्र है इन 16 महीनों में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब खामोश नहीं बैठे। हम मुसलसल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के पास जाते रहे हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की मदद से, ताउन के साथ
CDA ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। इस टाइम हमारे पानी का प्रोजेक्ट जो उनसे ऑलरेडी लाइनें हमारी पड़ चुकी हैं तमाम पूरे टाउन में। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में तमाम लाइनें मुकम्मल हो चुकी हैं और इस टाइम CDA की ड्राइंग वाला अमला जो है वो डिज़ाइन कर रहा है। सिमली डैम से हमें इंशाल्लाह पानी मिलेगा। ये फ्लाइट भी बन रहे हैं यहाँ पे, इन फ्लाइटों के लिए भी पानी आना है क्योंकि हमने यहाँ पे 3 सर्वे करवाए हैं CDA के पानी के लिहाज से ट्यूबवेल के लिए। तो ज़ेर ज़मीन पानी ना होने की वजह से हमें सिमली डैम से पानी दिया जाएगा। हमारे ड्राइंग और डिज़ाइन इसका आखिरी फाइनल मरहले में CDA में चल रही है बातचीत और टंकी बन रही है। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में इसके लिए डिज़ाइन फाइनल हो रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा गुज़िश्ता 3-4 महीनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह पानी के ऊपर प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई। एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं, इस बात की क्या गारंटी होगी कि आपके जो सियासी मुखालफिन में है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाते हैं कि चूँकि सियासत जो है वो एक खिदमत का नाम है, इंसानियत की फलाह बहबूद का नाम है, लेकिन हम ये क्या आप ज़मानत देते हैं कि जो फ्राश टाउन का इलाका है ये पुरअमन रहेगा, इसमें आप लोग सियासी इंतकाम नहीं लेंगे? जी देखें, सियासी इंतकाम का ये सिस्टम है ना कि देखें अभी हमारी अगर थोड़ा सा पिछले आप 3-3.5 साल पीछे चले जाएं, अगर फ्राश टाउन को प्रॉपर तरीके से अगर चलाया जाता तो इसका ये बुरा हाल नहीं होना चाहिए था। हम तो ये चाहते हैं कि ये गुज़िश्ता जो 4 साल गुजरे हैं, 5 साल गुजरे हैं, इसमें फ्राश टाउन ने क्या पाया क्या खोया, फ्राश टाउन को फ़ायदा क्या हुआ और फ्राश टाउन को नुकसान क्या हुआ, इस सब के ऊपर बात होनी चाहिए। हमारे सियासी इंतकामी कोई हमारी वो नहीं है। मालकाना हकूक़ हम लोगों को बिल्कुल तैयार थे, हमारे अलाटियों के लेटर, मालकाना हकूक़ के लेटर हमारे तैयार थे, लेकिन कुछ ऐसी बदनज़मियाँ हुई हैं पीछे जो कुछ ऐसी बदनज़मियाँ हुई हैं कि फ़ेक नाम डाले गए हैं। सर्वे जो CDA का हुआ उसमें 60 से 65 नाम फेक डाले गए हैं। तो उसके ऊपर हमारे DG साहब से भी अरशद चौहान साहब से बात हुई है, तमाम CDA के अमले के साथ हमारी बातचीत चली है। 16 महीनों से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखें जो फेक नाम पड़े हैं वो ऑलरेडी जो फेक और 2 नंबर जो नाम इसमें इंटर किए गए हैं सर्वे में, अगर वो सर्वे में फेक और 2 नंबर नाम इंटर ना किए जाते तो आज तमाम लोगों के पास जो अलाटी थे फ्राश टाउन के उनको मालकाना हकूक़ मिल चुके होते। लेकिन वो एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ एक आला ओहदेदार की क़यादत में ये फेक नाम डाले गए हैं। हम लोग किसी किस्म की सियासत इंतकाम के ऊपर वो नहीं रखते हैं, यकीन नहीं रखते हैं। हम सब हमारे फ्राश टाउन के हम एक वजूद का हिस्सा है। इंशाल्लाह हम लोग सब भाइयों दोस्तों से रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि फ्राश टाउन के मुफाद से हट के अगर आपने कोई काम किया तो मेहरबानी करके उससे ख़ुद दस्तबरदार हो जाएँ और उस चीज़ों को ख़त्म कर दें, ताकि इससे हमारे फ्राश टाउन के 4000 रिहायशी जो घर हैं, प्लाट हैं, वो मुतासर हो रहे हैं। मेहरबानी करके आपने जो अपने दौर में कर लिया और अब उससे बैकअप पे आ जाएं, वो उन चीज़ों को छोड़ दें जिसकी वजह से हमारे तमाम फ्राश टाउन के वो मुतासर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम किसी किस्म का सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, बल्कि उनको हम भाइयों के साथ लेकर अपनी टीम में चलेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे नदीम कुरैशी साहब। इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि हम सब भाई हैं, हम दोस्त हैं, हम तमाम जमातों को जितने भी उनके कारकुनान हैं उनको साथ लेके चलेंगे। सियासत का मकसद सियासत करना इंसानियत की फलाह और बहबूद से ताल्लुक़ रखता है, ना कि किसी को एक दूसरे को गिराने से ताल्लुक़ रखता है। सियासी इख्तलाफात हर किसी के हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हर किसी के हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो मकसद है सियासत का वो कौम की खिदमत करना है, अवामुल नास की खिदमत करना है। इंशाल्लाह देखते रहिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। डेली हंगू न्यूज़ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।